नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पूर्णिमा की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। कौशलपुर नामक एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण जी की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो या धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज व गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा द्वारा दामाद के साथ कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षा मांगने के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति व दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह धन धान्य तथा खूब आदर के साथ उन्हें विदा किया और वो सब पूर्णिमा का जीवन भर व्रत व पूजन करते रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, चंदन की चौकी मोतिया का हार। पूर्णिमा की कहानी जीव का आधार। घटती ने पूरी करो, पूरी ने परवान पहुँचाओ। यदि आप भी मेरी तरह विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय